आज हम लोग जो है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, यानी कितना एनर्जी स्टोर होता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पास, इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम लोग जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पास जो एनर्जी होता है वो होता है हाफ सी बी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय 2c। हम लोग देखेंगे अभी जरा सा। ठीक है, अच्छा एक बात याद होगा कि हम लोग इससे पहले का जो क्लासेस वगैरह था क्या बोलते उसमें हम लोग एक चीज कैलकुलेट किए थे, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में ही हम लोग क्या कैलकुलेट किए थे, एक सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। अगर उस चीज को किए होगे तो बहुत अच्छा रहेगा। खैर कोई नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं जरा सा, बहुत आसान सा चीज है। हाँ, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बोर्ड एग्जाम वगैरह में भी अक्सर पूछा जाता है और कंपटीशन वगैरह में भी इससे संबंधित क्वेश्चंस वगैरह, इसके फार्मूला से संबंधित क्वेश्चंस कभी कभी होते हैं। अच्छा ठीक है, देखते हैं जरा सा। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, कितना एनर्जी स्टोर होगा, उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो एकदम सिंपल सा फंडा है। हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो किसी की चीज के भी पास होता है, बहुत सारे डेरिवेशन हम लोग किए हैं, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में ही। अच्छा क्या चीज कि किसी भी डिवाइस को चार्ज करने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क इसका सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी या फिर इसी का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। हमको इस कैपेसिटर को चार्ज करने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क डन मेरा इस कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी का रूप ले लेगा। ठीक है, देखते हैं जरा सा। यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि एक प्लेट पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। टेक अच्छा, एक प्लेट पे कौन सा चार्ज होता है, इधर निगेटिव। ठीक, अच्छा हमको अगर इसको चार्ज करना है तो क्या करना होता है, इसी कैपेसिटर का दोनों वायर को ले जा करके, पता है ना बोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे घुसाते हैं तुरंत निकाल लेते हैं, तो चार्ज हो जाता था कैपेसिटर। तो वहां पे होता ये है कि दोनों वायर को ऐसे लेकर के गए, ले जा करके ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो है, जैसे कि यहां पर यही चीज था, इसी ये कैपेसिटर है, एक वायर ये हो गया और एक वायर ये हो गया, दोनों वायर को लेके गए, ले जाकर के बोर्ड में ऐसे करके, बताए थे ना पहला क्लास में हम कि लेकर के गए, घुसाए और निकाल लिए, तो ये चार्ज हो गया। तो वहां पे हुआ ये कि जो चार्ज है वो थोड़ा थोड़ा करके चार्ज इस पर तुरंत बहुत तेजी में हुआ प्रोसेस, ले गए आ गए, बहुत तेजी में हुआ प्रोसेस। लेकिन हुआ क्या, वहां पर भी जो थोड़ा सा अमाउंट में चार्ज होगा, थोड़ा सा अमाउंट में चार्ज को डीक्यू चार्ज कहते हैं, वो डीक्यू चार्ज इस पे आया होगा, एंटर किया होगा, आया फुल हो गया चार्ज, ये पूरी तरीके से चार्ज हो गया। अच्छा ठीक है, उसी चीज को एज्यूम करते हुए हम लोग को ये डेरिवेशन देखना है। तो क्या लगाएं, जैसे ही इस पे डीक्यू 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 करके थोड़ा 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 चार्ज करके पूरा चार्ज एकदम जमा हो गया। शुरू में क्या हैं, एट लिख सकते हैं क्या, एट टी बराबर 0। टी बराबर 0 का मतलब जब समय शुरू हुआ है, जैसे टी बराबर 0, स्टॉप वॉच ले लिए, स्टॉप वॉच यानी घड़ी अब शुरू की है, अब यहां से 0 से, ठीक, 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट करते हैं ना, वो जब हम लोग शुरू किए इसको देखना, ऑब्जर्व करना, तब से बात कर रहे हैं। तो एट टाइम क्या, टी बराबर क्या 0, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर सिटर इज इक्वल टू क्या, 0। जब टाइम 0 था, यानी कि इनिशियली इस पर कोई चार्ज नहीं था, हम लोग अब इसको क्या करेंगे, वायर में जैसे करके सटाएंगे, ये फोटो ऐसे बना दी है ना, चार्ज को हमको दिखलाना था। खैर ठीक है, नहीं अभी शुरू में तो क्या है, कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं है, अभी ये वाला जो कैपेसिटर है इसके पास कोई चार्ज नहीं, नो स्पार्क। अब इसको ऐसे करके क्या करेंगे, लगाएंगे, तब ना इसके पास डीक्यू डीक्यू करके थोड़ा थोड़ा करके चार्ज आ जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, लेकिन वो प्रोसेस बहुत तेजी में होगा। ठीक है, अच्छा चलो देखा जाए जरा सा, देखा जाए। तो अब इसी को क्या किया, लगाए, तो लगाने के बाद टी बराबर 0 पर इनिशियली तो इसके पास कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग क्या किए होंगे, इसके पास धीरे 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 डीक्यू 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 करके दोनों वायर के थ्रू इसके पास चार्ज आया होगा। कितना चार्ज आया होगा, डीक्यू 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 करते 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 पूरा चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। मान लो किसी एक इंस्टेंट पर जो चार्ज का जो अमाउंट है, किसी एक इंस्टेंट पर कहने का मतलब जैसे कि टी बराबर 0 पर हम लोग चार्ज करना शुरू किए। ठीक है, उसके बाद मान लो 5 सेकंड बीता, इसके बाद पूछे कितना चार्ज है, तो जो चार्ज का अमाउंट है उस चार्ज के अमाउंट को हम लोग को क्यू से डिनोट करना है, एक पे प्लस क्यू, एक पे क्या माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। स्मॉल क्यू से हम लोग क्या करेंगे, चार्ज के अमाउंट को डिनोट करेंगे, चार्ज के अमाउंट को स्मॉल क्यू से
डिनोट करेंगे। हाँ, पूछा जाए कि चार्ज का जो वैल्यू था वो इनिशियली कितना था, तो इनिशियली जो चार्ज का वैल्यू है, वो चार्ज का जो वैल्यू है वो मेरा क्या है, 0। ठीक है, और इस पर डीक्यू डीक्यू करके रुकेंगे नहीं, पूरा चार्ज कर देंगे जब फाइनली, तो फाइनली इस कैपेसिटर के पास चार्ज कितना आ जाएगा, फाइनली इस कैपेसिटर के पास चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू, और इधर वाले प्लेट पे माइनस क्यू। तो चार्ज का जो फाइनल है, चार्ज का जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, 0। चार्ज का अगर पूछा जाए कि फाइनल वैल्यू क्या होगा, तो चार्ज का फाइनल वैल्यू होगा क्या, कैपिटल क्यू। चार्ज का इनिशियल वैल्यू 0, चार्ज का फाइनल वैल्यू क्या, कैपिटल क्यू। पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होता है उसी को चार्ज ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं ना। अच्छा, चार्ज क्यू से हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज का अमाउंट को दिखला रहे हैं। तो इनिशियली चार्ज का अमाउंट क्या है, 0, फाइनली चार्ज का अमाउंट कितना कर देना है, कैपिटल क्यू। चार्ज करते करते करते, शुरू में चार्ज नहीं है, चार्ज करते 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 कैपिटल क्यू चार्ज कर देना है। ठीक है, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि एट एनी इंस्टेंट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू क्या, क्यू। किसी भी एक इंस्टेंट पर जो कैपेसिटर पर चार्ज होगा वो कितना होगा, क्यू। अच्छा, फाइनल चार्ज ऑन दी कैपेसिटर पर फाइनल चार्ज कितना करना है, प्लस क्यू, यही ना। एक पे प्लस क्यू, एक पे माइनस क्यू, हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, क्यू खाली पॉजिटिव चार्ज को लिख देते, वही मेला क्या कहलाता है, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। समझ गए, एक पे क्यू तो एक पे माइनस क्यू। ठीक, अच्छा हाँ, चार्ज का जो इनिशियल अमाउंट वो मेरा क्या हो गया, 0, और चार्ज का जो फाइनल अमाउंट है वो मेरा क्या हो गया, कैपिटल क्यू ना। और किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम लोग चार्ज की बात करें, तो किसी भी इंस्टेंट पर क्या कहेंगे, चार्ज कितना है, यानी किसी भी समय, किसी भी पल में अगर बात करें कि चार्ज का क्या है मान, तो चार्ज के मान को क्या चीज से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल क्यू से। इसी स्मॉल क्यू का इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल वैल्यू मेरा कितना हो गया है, कैपिटल क्यू हो गया। ठीक है, यही चीज है, यही चीज हम लोग यहाँ पर लिखे कि शुरू में चार्ज क्या था, 0 था, और किसी एक इंस्टेंट पर चार्ज का मान क्यू है, और फाइनली चार्ज कितना हो जाना है, कैपिटल क्यू हो जाना है। एक बात हम लोग को याद होगा, क्या बोलते हैं, एक बात ध्यान रखा जाए, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे कि इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमको कितना वर्क करना पड़ा। अगर हम लोग वर्क कैलकुलेट कर लिए तो वही वर्क डन मेरा क्या कहलाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी ना। तो हम लोग क्या करेंगे अब, नाउ क्या लिखेंगे कि नाउ वी विल कैलकुलेट वर्क डन now we will calculate work done in charging this कैपेसिटर। क्या बात किए कि अब हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे वर्क डन इन चार्जिंग दिस कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को चार्ज करने में कितना वर्क करना पड़ रहा है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग एक बात जानते हैं, सिंस वी नो दैट क्या जानते हैं भाई, ये जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल बराबर होता है WEXT बाय क्या, चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। चेंज इन पोटेंशियल बराबर वर्क डन बाय चार्ज। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल। हम लोग पढ़ चुके हैं एक चेंज इन पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला क्या टॉपिक हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, वहीं पर जाने थे ये बात। ठीक है, वहीं पर ये चीज हम लोग जाने थे, याद होगा पिछला वाला टॉपिक पढ़े थे हम लोग, पढ़ चुके हैं ये चीज। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल में चेंज, और ये क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन। और ये क्या है, चार्ज ना, ये क्या है, चार्ज, किसी भी इंस्टेंट पर चार्ज। अच्छा ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल बराबर वर्क डन बाय चार्ज। इसी चीज को क्या बोलते हैं, एक चीज ध्यान दिया जाए, फॉर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज का मात्रा जो है यहाँ पर तो वो तो बहुत कम है, हम लोग DQ चार्ज ला करके यहाँ पर दिए हैं, और तब क्या हुआ है, ये बेचारा चार्ज हुआ है। DQ चार्ज को यहाँ पर ला करके दिए, थोड़ा चार्ज, जैसे हम लोग वायर को घुसा है तो ऐसे काउंट करना उस पर कि DQ थोड़ा चार्ज, बहुत जल्दी हुआ ये प्रोसेस, लेकिन थोड़ा चार्ज आया और आकर के ये फाइनली कैपिटल क्यू चार्ज से चार्ज हो गया है। ठीक है, फॉर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा V बराबर
डी डब्ल्यू बाय क्या, डी क्यू, डी डब्ल्यू बाय डी क्यू। थोड़ा सा अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए थोड़ा सा वर्क होगा, थोड़ा सा वर्क डन बाय थोड़ा सा चार्ज, ये भी मेरा क्या दिया, चेंज इन पोटेंशियल ये दिया, ठीक है, ये भी मेरा क्या दिया है, चेंज इन पोटेंशियल ही है। अच्छा ठीक है, अब एक बात ध्यान दिया जाए, चेंज इन पोटेंशियल की बात करें तो यहां पर कैपेसिटर के केस में जो चेंज इन पोटेंशियल होगा, ये पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट, उसी का दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस यहां पर लिखेंगे। क्या कहते हैं, V प्लस में से घटाएंगे V माइनस, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल में से नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल को घटा रहे हैं, ठीक है, बराबर डी डब्ल्यू बाय क्या लिखेंगे, डी क्यू, डी डब्ल्यू बाय डी क्यू, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग चाहते तो ऐसे भी डेरिवेशन को कर सकते हो, V इक्वल्स डब्ल्यू बाई क्यू, यहाँ पर V हो गया क्या, ये पोटेंशियल ऑफ दी कैपेसिटर, ऐसे काउंट करके भी बहुत लोग शुरू कर सकते हैं इक्वेशन को। अगर चाहोगे तुम यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, यहाँ भी V बराबर डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, V बराबर डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, क्योंकि हम लोग इसको फिर वही लिखने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट, ठीक, और इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट, ठीक है, ये पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट और ये पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट, डी डब्ल्यू बाय डी क्यू, ठीक। अच्छा, यहां तक तो ठीक है। अब हम लोग को डेरिवेशन को आगे लेकर के जाना है, तो हम लोग थोड़ा सा यहां पर क्या करेंगे, मिटाने वाले हैं, इसलिए अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखना है, ये हेडिंग देने के बाद इसको लिखना है, उसके बाद इसको लिखना है, ठीक। यहां के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे लिखेंगे, तो यहां तक से पूरा हम लोग मिटा देंगे, सॉरी यहां तक से इधर पूरा मिटाते हैं और यहां से फिर से कैलकुलेशन को शुरू करते हैं। लिखे, हाँ, देखा जाए पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल में से नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल को अगर घटाएंगे, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल में से नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल को घटाएंगे, तो वो मेरा क्या दे देगा, पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर डी डब्ल्यू बाय डी क्यू। बहुत लोग यहां से भी डेरिवेशन को शुरू कर देते हैं, ठीक है, यहां से भी डेरिवेशन को शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। अच्छा ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। अगर दिमाग काम ना करे ज्यादा तो यहां तक करने के बाद यहां से भी डेरिवेशन को शुरू कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, ठीक है, मार्क्स मिल जाएगा डेरिवेशन वगैरह के लिए, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग इधर किए क्योंकि रिजल्ट तो सब में सेम ही आना है, इसको इधर किए तो एक चीज देखा जाए, इसको इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इधर को ऐसे ही रहने, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, V इंटू क्या होगा, डी क्यू। अच्छा ठीक है, V इंटू क्या होगा, डी क्यू, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, V इंटू डी क्यू, ये क्या है, डी डब्ल्यू। अच्छा, अब उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन लगाएंगे, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, अच्छा V डी क्यू, ठीक है। अच्छा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डब्ल्यू, अच्छा ना, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, डी ए का इंटीग्रेशन एक्स, डी ए का इंटीग्रेशन ए। अच्छा, यहां पे अगर बात करें हम लोग तो V इंटू डी क्यू जो है, डी क्यू, यहां पर एक चीज देखो तो, चूंकि C इज इक्वल टू क्यू बाय V होता है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू क्या, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो Q बाय C लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर वाला जो टर्म है, यहाँ पर वाला जो टर्म है, हम लोग क्या कहते हैं, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V के जगह पे क्या लिख सकते हैं, Q बाय C, क्या लिख सकते हैं, Q बाय C, इधर क्या है, DQ। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये बता रहा है कि क्या कहते हैं, Q का Q बाय C है ना, इंटीग्रेशन करना है आपको DQ यानी कि Q के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे 1 बाय C तो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस तो किसी भी एक कैपेसिटर का कांस्टेंट टर्म होता है, उसको क्या करना है आपको, बाहर खींच लेना है। कांस्टेंट टर्म को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, बाहर खींच लेते हैं, तो 1 बाय C मेरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको फटाफट से लिखो, स्क्रीनशॉट लिए, हम मिटा रहे हैं इसको, ठीक, लिए, ठीक। हाँ चलो, अब इससे आगे देखते हैं, ठीक है। तो वर्क डन बराबर देखो तो 1 बाय C को क्या किए, कॉमन निकाल लिए, सॉरी बाहर है, निकाल लिए, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। अच्छा, अंदर में बचा Q और क्या, DQ यानी कि क्या, चार्ज के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, लेकिन जो चार्ज का वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, लिमिट बैठाते हैं ना इंटीग्रेशन में, चार्ज का इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 और फाइनल वैल्यू क्या है, कैपिटल Q। तो चार्ज का यहाँ पर इनिशियल वैल्यू और यहाँ पर चार्ज का क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। अच्छा, तो W इज इक्वल टू 1 बाय C,
इंटू इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या रहेगा मेरा, यहाँ पर क्या हो गया मेरा 0, और यहाँ पर क्या है कैपिटल Q, Q इंटू डी क्यू। अच्छा हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन 1/c, तो ठीक है Q का इंटीग्रेशन, Q के कुछ नहीं तो पावर में क्या है 1 है, तो हम लोग जानते हैं उसका इंटीग्रेशन करना है तो पावर में क्या करते हैं, जितना भी रहे उसमें एक जोड़ेंगे, जोड़ कर आया 2, 2 से डिवाइड कर दिए, जोड़कर जितना आता है उतना से डिवाइड कर देते हैं, यही मेरा इंटीग्रेशन होता है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या है कैपिटल Q। अच्छा अपर लिमिट क्या है कैपिटल Q। अच्छा वर्क डन बराबर 1/c। अच्छा ये क्या आ गया Q²/2, Q²/2। अच्छा यहाँ पे 0, यहाँ पर क्या है कैपिटल Q, तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/c इंटू Q के जगह पे एक बार अपर लिमिट बैठाएंगे तो कैपिटल Q का स्क्वायर/2 में से घटा देंगे, ये लोअर लिमिट बैठाएंगे 0 का स्क्वायर/2, यानी इधर वाला टर्म तो मेरा 0 हो गया, खत्म कहानी। तो मेरा जो रिजल्ट आया वो क्या आया, वर्क डन इज इक्वल टू 1/c इंटू सिर्फ यही वाला टर्म बचेगा Q²/2, अब माइनस इधर वाला टर्म तो मेरा पूरा 0 हो गया है ना, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, तो वर्क डन बराबर क्या हो गया Q²/2c। वर्क डन मेरा कितना आया Q²/2c। इसको भी ऐसे ध्यान रखना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ता है Q²/2c, जो कि उसका ये है। अच्छा एक बात हम लोग जानते हैं, यही मेरा क्या कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इतना वर्क डन करना पड़ा हमको, ये आ गया ये हमको इतना वर्क डन करना पड़ा इसको चार्ज करने में, तो वही मेरा क्या कहलाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चूंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U बराबर होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है चेंज इन, ये हम लोग एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकाले हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या है वर्क डन। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि क्या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसको यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ डेल्टा U के जगह पे यहाँ पे लिख सकते हो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे ऐसे करके साइड में ऐसे करके लिख सकते हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U को। ठीक है लिख लो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बराबर ये कितना है वर्क डन Q²/2c है। अच्छा फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से डिनोट कर रहे हैं, और इनिशियली इसके पास कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं था, तो इसके पास इनिशियली कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं था। ठीक है तो ये क्या हो गया 0, और इधर हो गया Q²/2c, और क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर Q²/2c हम लोग लिख सकते हैं। ये एक चीज हो गया। बहुत लोग बोलता है क्या कि पोटेंशियल एनर्जी को साबित कीजिए कि वो हाफ CV² होता है, तो हम लोग वो चीज भी दिखला देते हैं। इस कैपेसिटेंस को C=Q/V लिख सकते हैं ना, तो और भी टर्म में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो कितना आया Q²/2c। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट लिख दिया। ठीक है ये क्या है मेरा पोटेंशियल एनर्जी, लिख सकते हैं इसको पोटेंशियल एनर्जी बराबर Q²/2c, Q²/2c। ठीक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो फटाफट से अच्छा इधर का तो स्क्रीनशॉट ले लिए हो, इधर का ले लिया जाए स्क्रीनशॉट, यहाँ वाला भी उधर का तो किया हुआ है, इधर का इसको लिखना है, फिर इसको लिखना ना, लिए स्क्रीनशॉट। ठीक है अब हम लोग इसी फॉर्मूला को और अलग अलग रूप से दिखलाते हैं। ठीक है हाँ देखा जाए यही ना पोटेंशियल एनर्जी जो है U मेरा अभी कितना आया Q²/2c ना, क्योंकि क्या कहते हैं U बराबर क्या आया है Q²/2c आया। ठीक है ये है। अच्छा एक बात हम लोग जानते हैं क्योंकि C= क्या होता है Q/V, C= चार्ज बटे वोल्टेज हम लोग लिख सकते हैं। तो देयरफॉर एक काम करते हैं U Q² तो ठीक है 2 ठीक है, C के जगह पे देखो तो Q/V लिख सकते हैं, C के जगह पे क्या लिख सकते हैं Q/V। ठीक तो एक ठो Q से ये एक ठो वाला का Q कट गया ऊपर का। अच्छा ये नीचे से V कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा, ये हाफ तो ठीक है और 1/2 ठीक है, ऊपर में Q है, अब V नीचे से ऊपर चला गया, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फंडा बना हाफ QV। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फंडा बड़ा हाफ QV। ये भी एक फार्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, ये भी एक फार्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक एक और फार्मूला है जो थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है, क्योंकि U पोटेंशियल एनर्जी बराबर Q²/2c। अच्छा एक काम करते हैं चूँकि एक काम करते हैं C= क्या होता है Q/V, देयरफॉर Q बराबर C भी लिख सकते हैं, Q बराबर C × V, देयरफॉर Q बराबर C × V,
C इज इक्वल टू Q बाई भी होता है, V को इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो Q बराबर क्या हो गया, C भी। तो Q बराबर C भी हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो तो जरा सा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर Q के जगह पे क्या लिखेंगे, सी भी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, U बराबर C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2C। एक तो C से ये कट गया तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ, एगो C भी बच गया, एगो V स्क्वायर भी बच गया। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है, हमको देखने में को ज़्यादा मिलता है, ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी प्रूफ कीजिए। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है किसी कैपेसिटर में वो होता है हाफ C V स्क्वायर। तो हमको वो Q स्क्वायर बाई 2C निकाल करके यहाँ तक जो निकाल लिए, उसके बाद ये चीज़ दिखा करके Q के जगह पे C भी टर्म को पुट कर देना है, काट कुट करके ये चीज़ दिखला देना पड़ेगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, अंत में इसको भी और इसको भी लिख लेना है। तो बॉक्स में जो है वही इंपॉर्टेंट है, ये Q स्क्वायर बाई 2C, ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का ये भी फॉर्मूला हो गया और ये भी फॉर्मूला हो गया। ये थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है, हमको दिखता है ज़्यादातर, ठीक है। खैर कोई नहीं, बस ये इस तरीके से मेरा पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन हो गया। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में एक बात ध्यान रखना है कि पूछेगा क्या कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर बताइए, और उसके बाद एनर्जी डेंसिटी बताने के लिए बोलता है, और उसके बाद क्या बोलता है, एनर्जी डेंसिटी बताने के लिए। तो खैर एनर्जी डेंसिटी बताने के लिए हम लोग को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का फार्मूला चाहिए होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम एनर्जी डेंसिटी वाला भी चीज़ सब भी बता देंगे। खैर कोई नहीं, बस अब इसको इतना ही रहने देते हैं।